हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जूलॉजी का डे 6 आज होने वाला है। 10 से 12 वीडियोस की ये सीरीज है और आज कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस आपको और दे दें ताकि 1-2 दिन के अंदर ये सीरीज भी खत्म हो जाए। सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पहले ही खत्म कर चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्टिव भी आपको दे चुके हैं, फोर्थ के डिस्क्रिप्टिव दे चुके हैं। यानी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है, हर तरीके से चीजों को लाने की कोशिश है भाई। ठीक है, आज शाम को 6 सेमेस्टर की एक अच्छी सी वीडियो बना रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर आप टच में रहोगे तो इस बात की गारंटी है बढ़िया पेपर कर पाओगे। जूलॉजी के डे 6 में सबसे पहला क्वेश्चन, इन एन एडल्ट मैन, एक जो वयस्क व्यक्ति है, एक वयस्क जो आदमी है, कितने किलो का? 70 किलो का अगर आदमी है, द होल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट, तो लगभग कितना जो खून का आयतन है वो कितना होगा? लगभग 5.5 लीटर के करीब होगा। ध्यान से समझो, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है हमारे टाइप, उसमें 5 से 7 लीटर खून ही होता है एवरेज हमारी बॉडी के अंदर भाई। ठीक, तो 70 किलो का अगर एक व्यक्ति है तो लगभग 5.5 लीटर के करीब खून होगा भाई। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो औसत नंबर है पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक मिलीमीटर में लें। एक क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? लंबाई 1 मिलीमीटर, चौड़ाई 1 मिलीमीटर, ऊंचाई 1 मिलीमीटर लें। इज द बॉडी ऑफ एन एडल्ट मैन, कोई एडल्ट मैन है तो पर क्यूबिक एमएम में एवरेज नंबर आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल्स का कितना होगा? लाल उधर कणिकाओं का। तो भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 52 लाख के करीब आरबीसी पाई जाएंगी पर क्यूबिक एमएम में। एंटीबॉडी फार्मिंग सेल्स, यानी वो कौन से सेल्स होते हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो एंटीबॉडी फार्मिंग का काम करती हैं ऑफ ब्लड आर, तो वो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं भाई। कौन सी? लिम्फोसाइट। सरल भाषा में कहें, कुछ समय पहले एक बार हमने चेकअप कराया था तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी समस्या हमें भी आई थी। जब आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, इम्यून सिस्टम समझते हो, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये सारी चीजें, तो ये लिम्फोसाइट्स का ही काम होता है भाई। ठीक, द ब्लड सेल्स विच कैन मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड आर, यानी वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो ब्लड के फ्लो के अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में भी फ्लो कर सकती हैं, तो वो WBC होती हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन विच कैरीज आयरन इज, वो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जिसमें आयरन पाया जाता है? तो भैया वो ट्रांसफेरिन होती है। कौन सी? ट्रांसफेरिन। द ब्लड सेल्स प्रिमिटिवली इन्वॉल्व्ड, यानी वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन इम्यून एक्शन आर, यानी जो इम्यून एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी आपको बता चुके हैं भैया, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन आरबीसी, जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, यानी क्षेत्रफल कितना होता है? तो 135 माइक्रोन स्क्वायर होता है। इन एडल्ट्स आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, यानी जो भैया एडल्ट्स हैं, जो वयस्क पुरुष हैं, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहां बनती हैं? तो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके एंड में, उनके लास्ट में बनती हैं जितनी भी आरबीसीज होती हैं। उसके अलावा अगर स्फिग मैग्नोमीटर, ठीक, स्फिग मैग्नोमीटर जो होता है उससे क्या नापा जाता है? तो भैया उसकी सहायता से हम लोग ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, जो रक्तचाप होता है, जो रक्त दाब होता है, उसे हम लोग नाप सकते हैं स्फिग मैग्नोमीटर की सहायता से। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें तो भाई, प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब को कंट्रोल करती है? तो भैया वो एल्बुमिन होती है। क्या होती है? एल्बुमिन। उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहां पाया जाता है? तो भैया पल्मोनरी जो शिरा होती है, अपनी पल्मोनरी जो वेन होती है उसमें पाया जाता है भाई। ठीक है, टिश्यूज नेम्ड रेड एंड व्हाइट पल्प आर फाउंड इन, भैया जो लाल टिश्यू, ऊतक का मतलब समझते हो, टिश्यू, कोशिकाओं के ग्रुप को ऊतक कहते हैं। तो जो लाल टिश्यू है और जो व्हाइट टिश्यू है वो कहां पाया जाता है? तो स्प्लिन में पाया जाता है। स्प्लिन क्या होता है भैया? सरल भाषा में कहें तो ब्लड बैंक कह सकते हो स्प्लिन को भाई। ठीक, हु क्वाइंड द टर्म, देखिए भैया कितना, फेरोमोन, फेरोमोन नाम किसने दिया भैया? तो फेरोमोन नाम दिया है कार्लसन ने। किसने दिया है? कार्लसन ने। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारा दिमाग है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है भैया? सेरिब्रम होता है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, जब आदमी को फिजिकली तनाव आता है या इमोशनली तनाव आता है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो एड्रेनल, एड्रेनल, ठीक है, देखो टुकड़ों में पढ़ लिया करो, नाम जब कठिन लगा करे, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक भैया, इस तरीके से चीजें चलती हैं। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाओं में कौन सा हार्मोन बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन भैया जो मनुष्य है, जो मेल है, उनका हार्मोन होता है।
अब देखो भैया, एक बात हम हमेशा कहते हैं, चीजों को अगर आपके पेपर हैं, ठीक है, अगर आपके पेपर हैं तो आपका तरीका क्या है, जितनी भी पीडीएफ हमने दी है उन सबको देखो, बैठ के इकट्ठा करो, शॉर्ट नोट बनाओ, पेपर दे के आओ, अच्छे नंबर आ जाएंगे, गारंटी है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, ठीक है, अगर मेल हार्मोन में इसकी कमी हो जाए तो भैया ठीक है, बच्चे वगैरह पैदा होने में भी दिक्कत होती है, एनर्जी में कमी आती है। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जितने जिसके ज्यादा न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं उतना ही वो समझदार होता है, उतना तेज उसका दिमाग चलता है। तो एवरेज जो रेस्टिंग पोटेंशियल है न्यूरॉन्स का वो कितना होता है, -70 MeV होता है, ठीक है। उसके अलावा थायरोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो थायरोट्रोपिन जो है भैया हार्मोन वो कहां बनता है, तो थायरोट्रोपिन हार्मोन बनता है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड कहां होती है, यहां पर भैया, ठीक है, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन भी बनता है। इमरजेंसी हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी वही है, एड्रेनालिन, ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन भी से कहा जाता है। उसके अलावा यूरिन ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर कंटेंट, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनके बच्चा होने वाला होता है, उनके यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, तो क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन्स पाए जाते हैं भैया, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन थोड़ा सा कठिन नाम होता है लेकिन आप आराम से पढ़ सकते हो। ऑस्ट्रोजन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय, जो ऑस्ट्रोजन होता है वो कहां बनता है भैया, तो ओवरीज में बनता है। जो महिलाएं होती हैं उनमें ओवरीज पाई जाती हैं जहां से ओवम निकलता है। पुरुषों से क्या बनता है भैया, स्पर्म बनता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे पैदा होते हैं, सबको पता होना चाहिए। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, अभी आपको बताया पीछे वीडियो में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो भैया मेल्स के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं किसकी सहायता से होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की सहायता से होते हैं। उसके अलावा थॉर्मोन रिलेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो थॉर्मोन रिलेक्शन है वो कहां प्रोड्यूस होता है, तो भैया वो भी ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, महिलाओं में जो ओवरीज होती हैं। ऑक्सीटोसिन कहां प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन इस तरीके के हार्मोन है, किसी को देखा कुछ कुछ होता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, ये सब ऑक्सीटोसिन से कनेक्टेड चीजें हैं भाई, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट, भैया जो न्यूरॉन्स का नंबर होता है एक मनुष्य के टोटल पूरी तंत्रिका तंत्र के अंदर तो लगभग 86 बिलियन के करीब होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, ठीक है। द मिनिमम वोल्टेज विच जस्ट क्रिएट्स एन इम्पल्स इज कॉल्ड एज, भैया वो कम से कम वोल्टेज जो इम्पल्स को चलाता रहे, जो धड़कनों को चलाता रहे, तुम्हारी भाषा में कहें तो मिनिमम का मतलब ये इससे कम नहीं, थ्रीशोल्ड वैल्यू, तो इसे थ्रीशोल्ड पोटेंशियल हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, जो इंसुलिन है उसका निर्माण कहां होता है, तो जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं, जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं वहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन इज सीक्रेटेड बाय, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहां बनता है, थायराइड ग्रंथि में बनता है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है ये भाई, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे जो छोटी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, तो पीनल ग्लैंड होती है, ठीक है। पेनियल भी लोग इसे पढ़ लेते हैं, आप पीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, ऑक्सीटोसिन किस में मदद करता है, तो चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म लेने में भी ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, ठीक है। ये जो पूरी पीडीएफ है भाई, ठीक है, अभी तो नीचे 4th सेमेस्टर आ गया, इसका भी डे 1 आज बनाने वाले हैं। 2nd and 4th सेमेस्टर जूलॉजी के नाम से ये पीडीएफ है। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है बी डीकेडियन बीएससी, ठीक है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो पब्लिक होंगी वहां पर शेयर करी जाएंगी, वैसे ही आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। आराम से फ्री में ज्वाइन कर लो बी डीकेडियन बीएससी टेलीग्राम चैनल, और सारी पीडीएफ जितनी पड़ी हुई है भैया सबको एक बार पढ़ डालो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जाके पेपर दे आओ, अच्छे नंबर आएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो भी वीडियोस हम ला रहे हैं इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो पिछले साल के पेपरों में आए हुए हैं, तो पेपरों से भी क्वेश्चंस उठाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठाए हैं, पढ़ोगे तो अच्छे से कर पाओगे। चलिए भाई फिर मिलते हैं, थैंक यू भाई, धन्यवाद।